आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आखिर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली टर्म हम जो समझेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, सबसे पहले इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। राइट, पहली बात क्या है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। मीन्स जितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा इकॉनमी में इनकम बढ़ेगी। राइट, अगर आप पैसा खर्च करते हो, कुछ सामान परचेज करते हो, जो पैसा आपने खर्च किया वो किसी की इनकम बन गई। राइट, लेकिन अगर आपने वो पैसे सेव करके तिजोरी में रख लिए तो उन पैसों का फ्लो नहीं हुआ, वो आपके पास ही पड़े रहे। मीन्स वो पैसा किसी और की इनकम नहीं बना। राइट, तो पहला क्या है कॉन्सेप्ट कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। जो हमारा है टॉपिक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये इसी में बेस्ड है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी पे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम आगे इसे समझेंगे। क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट income increases by many times the number of times it get increases is called इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसे हम डिनोट करते हैं के से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होगा कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई इकॉनमी के अंदर, अभी हम समझेंगे कि आया कैसे फॉर्मूला। ठीक है, तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है इकॉनमी के अंदर, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई, एक बार इन्वेस्टमेंट होने से इनकम कितने गुना बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। बोले ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेज बाय मैनी टाइम्स। देखो, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से जो इनकम है वो कई गुना से बढ़ती है, तो जितने गुना से वो बढ़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे आपने खर्चा किया, कुछ परचेज़ किया 100 रुपये का, ठीक है, शॉप पे गए तो 100 रुपये उस शॉप वाले के पास आ गए। अब वो जो शॉप वाला है वो कहीं और खर्चा करेगा तो वो पैसे किसी और के पास चले जाएंगे, वो पर्सन खर्चा करेगा तो वो पैसे किसी और के पास चले जाएंगे। इसी तरह जो एक 100 रुपये हैं, एक बार जो एक्सपेंडिचर किया हमने वो कितनी बार उसने इनकम जनरेट की। राइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। डेफिनेशन समझ ली हमने, अब हम समझते हैं इसकी वर्किंग क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो अज्यूम करो आप कि एक जापानीज़ कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है 100 करोड़ की। ठीक है, जापानीज़ कंपनी ने क्या किया है, 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है इंडिया के अंदर। अगर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो उन्होंने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ ना कुछ परचेज़ किया होगा, कुछ ना कुछ इंडिया के अंदर खर्चा किया होगा। राइट, तो समझ लो ये चीज़ जापानीज़ कंपनी ने ली है मिस्टर ए से। ठीक है, तो जो इन्वेस्टमेंट करी, जो जापानीज़ कंपनी का जो भी खर्चा हुआ वो मिस्टर ए की क्या बन गई, इनकम बन गई 100 करोड़ की। तो इसे हम बोलेंगे राउंड 1 की इनकम। ठीक है, मीन्स एक बार 100 करोड़ का खर्चा करने से एक बार इनकम जनरेट हो चुकी है। अब क्या होता है, जैसे ही किसी के पास पैसे आते हैं, इनकम आती है, ह्यूमन बिहेवियर है, कंज्यूमर का बिहेवियर है, उसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम करता है और कुछ पार्ट वो सेव करता है। राइट, तो मिस्टर ए भी यही करेगा, कुछ पार्ट वो कंज्यूम कर लेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, वो सेव कर लेगा। ठीक है,
अब क्या हम अज्यूम कर लेते हैं MPC और MPS पूरे प्रोसेस में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या है कि MPC खर्चा कितना होता है हर बार 0.8, मीन्स जितनी भी इनकम होगी उसका 80% खर्चा हो जाएगा और जितना भी 20% बचेगा वो सेव करेंगे। अब 100 करोड़ मिस्टर ए के पास आए, मिस्टर ए ने इसका 0.8 80% क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। 80 रुपीज़ क्या कर दिया, 80 करोड़, क्या 100 करोड़ का क्या है 80 करोड़ खर्चा कर दिया और 20 करोड़ क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब देखो जो पैसा सेव हुआ है वो तो तिजोरी के अंदर ही रह गया, वो इकॉनमी में फ़्लो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जो पैसा मिस्टर ए ने खर्चा किया है, जहाँ पे भी उन्होंने खर्चा किया होगा वो उसकी इनकम बन गई होगी, राइट। तो हम सोच लेते हैं कि ये 80 करोड़ का खर्चा मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सामान परचेज़ किया है 80 करोड़ का। कितने का परचेज़ किया है, 80 करोड़ का। तो मिस्टर बी की इनकम हो गई 80 करोड़, मीन्स इसी 100 करोड़ से एक बार 100 करोड़ की इनकम हुई। अब इसी 100 करोड़ से एक बार 80 करोड़ की इनकम हो रही है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, राउंड 2। ये क्या है, राउंड 2 की इनकम हो गई हमारी, ठीक है। अब क्या है, मिस्टर बी भी सेम वही करेगा। मिस्टर बी के पास 80 करोड़ आए हैं, उसमें से वो क्या करेगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट सेव करेगा, राइट। तो मिस्टर बी भी क्या करेगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा, सेव करेगा। अब 80 करोड़ का क्या है, 80%, 64 करोड़ कंज्यूम करें और क्या हुआ, जितना बैलेंस बचा 16 करोड़ वो सेव कर लिया। अब देखो जो पैसा सेव हो चुका है वो तो इकॉनमी के अंदर फ्लो नहीं होगा, लेकिन जो खर्चा हुआ है 64 करोड़ का वो किसी और की इनकम बन जाएगी, राइट। तो समझ लो जो मिस्टर बी ने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया 64 करोड़। तो समझो जो मिस्टर बी ने खर्चा किया है वो सामान लिया था मिस्टर सी से, ठीक है। मिस्टर सी के पास कितने आ गए, 64 करोड़ रुपए मिस्टर सी के पास आ चुके हैं। ओके, मिस्टर सी के पास क्या हुआ, बैलेंस 64 करोड़ आ चुके हैं। अब मिस्टर सी भी यही करेगा। मिस्टर सी क्या करेगा कि इसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या कर देगा, सेव कर देगा। जो पार्ट इसका 0.8 कितना होगा, 51.2 कितना करेगा, 51.2 करोड़ कंज्यूम करेगा और जो बाकी बचा हुआ है वो सेव करेगा। मीन्स ये प्रोसीजर ऐसे चलता रहेगा कि एक बार इन्वेस्टमेंट तो एक बार हुई 100 करोड़ की, लेकिन इनकम बहुत गुना बढ़ रही है। तो मल्टीप्लायर यही बताता है कि एक बार इन्वेस्टमेंट होने से, एक बार पैसे खर्च करने से इनकम कितने गुना बढ़ती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ठीक है। अब आता है कि ये राउंड कब तक जाएगा, कहाँ तक की इनकम जनरेट करेगा, ये आपको मैं एक फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगी। उसमें हम सीखेंगे कि आखिर ये पैसे कहाँ तक बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, मल्टीप्लाई जो वर्किंग या डेफिनेशन है दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक ही चीज़ पे बेस्ड है कि एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। एक बार एक्सपेंडिचर करने से इनकम कितने गुना बढ़ेगी उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट करने से इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी इसे क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। हम कैसे शो करते हैं, तो हम इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको डेरिवेशन सिखाती हूँ। अब हम एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे। इसमें हम देखते हैं अलजेब्रिक रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। MPC और मल्टीप्लायर के बीच हम अलजेब्रिक रिलेशन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है y इज इक्वल टू होता है C प्लस I, ठीक है। सिमिलरली चेंज इन y इज इक्वल टू चेंज इन C प्लस में चेंज इन I, ठीक है। आपको पता है मैथमेटिक्स में हम किसी भी कॉमन नंबर से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे, चेंज इन y को डिवाइड करेंगे चेंज इन C प्लस में चेंज इन I है, इन सबको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चेंज इन y अपॉन में चेंज इन y कितना आ गया हमारे पास, 1 आ गया। चेंज इन C अपॉन में चेंज इन y है MPC प्लस में यहाँ पे देखो चेंज इन I अपॉन में चेंज इन y है।
हमने मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पढ़ा था चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i, ठीक है। तो ये उसका उल्टा दे रखा है, मीन्स ये k का फॉर्मूला है k अपॉन 1 का, ठीक है। तो अगर इसको उल्टा कर देते हैं 1 अपॉन में k इज इक्वल टू चेंज इन i अपॉन में चेंज इन y, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन k का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1 अपॉन के, अब एम पी सी यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ पे जाके -1 माइनस में एम पी सी 1 अपॉन में के। अब के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। के इज इक्वल टू 1 माइनस में एम पी सी इज इक्वल टू 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे k आ गया, तो k का ही फॉर्मूला हमें निकालना है 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी। ये हमारा एक और फॉर्मूला आ गया k का। आपको मैंने एक बात और बताई थी कि एम पी सी प्लस में एम पी एस इज इक्वल टू होता है 1, तो 1 माइनस में एम पी सी क्या हो गया एम पी एस। तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला और क्या हो सकता है 1 अपॉन में एम पी एस। तो मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक है 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी, फिर है 1 अपॉन में एम पी एस, और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास 1 चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i। ये 3 फॉर्मूले हमारे हैं मल्टीप्लायर के। तो अब हम करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को टेबल के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो आज जैसा कि हमने देखा कि इंडिया के अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। जो भी इन्वेस्टमेंट आई है मीन्स किसी ने इंडिया के अंदर 100 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया है। आपको पता है एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम हो जाती है, तो 100 करोड़ से अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो 100 करोड़ से इनकम भी बढ़ जाती है। अगर किसी के पास इनकम आई से जो एक के पास इनकम आई है 100 करोड़ की, उसका कुछ पार्ट वो कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या कर देगा सेव कर देगा। तो उसका 80 करोड़ क्या हुआ कंज्यूम हुआ और 20 करोड़ क्या हो गया सेव हो गया। देखो जो पैसे सेव हो गए हैं वो तो रुक गए हैं, मीन्स तिजोरी में बंद हो गए, वो तो फ्लो हुए नहीं इकॉनमी के अंदर, लेकिन जो 80 करोड़ हैं वो कंज्यूम हुए हैं। कंज्यूम का मतलब खर्च हुए, और जो पैसे खर्च होते हैं वो किसी की इनकम बन जाते हैं। अगर 80 करोड़ से खर्चा हुआ है तो मीन्स 80 करोड़ से इनकम भी बढ़ी होगी। अगर 80 करोड़ से इनकम बढ़ गई है तो इससे क्या होगा, इसका कुछ पार्ट भी कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या करेगा वो सेव करेगा। क्या होगा, कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा और कुछ पार्ट क्या हो गया सेव करेगा। अब क्या हुआ 64 करोड़ से जो खर्चा हुआ है वो किसी और की इनकम बन जाएगी। 64 करोड़ से इनकम बढ़ी, इसका कुछ पार्ट क्या करेगा कंज्यूम होगा, इसका कुछ पार्ट सेव होगा। तो 64 करोड़ का 80% क्या है 51.2, और बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर कर सकते हैं हम कि इनकम जो कंजम्पशन है वो किससे बढ़ी 51.2 से। जितना भी पार्ट कंज्यूम हुआ है वो फिर किसी की इनकम बन जाएगी, कितनी है 51.2। अब इसका क्या होगा, इसका 80% कंज्यूम होगा, 51.2 का 80% कंज्यूम हो जाएगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्या होगा सेव 10.24। ठीक है, तो ये हमारा है राउंड 3, ये है राउंड 4। देखो एक बार इनकम इंक्रीज़ होने से, एक बार इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होने से इनकम कितने गुना से बढ़ती है उसे हम क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब बात ये समझने की है आखिर जो ये इनकम है वो कहाँ तक बढ़ेगी, तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू अब हम कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको के का फॉर्मूला मैंने बता दिया है 1 अपॉन में 1 माइनस में एम पी सी, 1 माइनस में एम पी सी कितना है 0.8, 1 अपॉन में 0.2 कितना हो गया 5 टाइम्स। मीन्स जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी इकॉनमी के अंदर, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आएगी इकॉनमी के अंदर उसका 5 टाइम्स इनकम बढ़ जाएगी। अगर इकॉनमी के अंदर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट आई है तो इनकम कितनी हो जाएगी 500। कंजम्पशन के लिए कितना गया 80%, 500 का 80% क्या होगा 400 करोड़, और 100 करोड़ क्या हो जाएगा सेविंग। ठीक है, तो हमने कर लिया ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टेबल। अब इसे हम क्या करेंगे ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करेंगे। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं इसका।
एक्स एक्सिस में क्या आएगा, इनकम लिख लो, आउटपुट लिख लो या एम्प्लॉयमेंट लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीगेट डिमांड आएगा वाई एक्सिस में। आपको पता है इनकम की लाइन कितनी होती है, 45 डिग्री की होती है, राइट। एग्रीगेट डिमांड का वाई एक्सिस पे आएगा, ये हमारा है वाई एग्रीगेट डिमांड इतनी, लेकिन जहाँ ये हमारा है इक्विलिब्रियम, ठीक है। आपको पता है जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इकॉनमी के अंदर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, और हमने क्या अजम्पशन ली थी चैप्टर के अंदर कि इन्वेस्टमेंट कैसी होगी, ऑटोनॉमस होगी, मीन्स इक्वल इन्वेस्टमेंट होगी, मतलब पैरेलल शिफ्ट आएगा इसके अंदर अब हम, ठीक है। तो इसके अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया 81, ओके। सी प्लस आई इतनी, एडी क्या होता है, सी प्लस आई होता है। इकॉनमी के अंदर 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो गया है, अपवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो हमने ये कर लिया डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। पहले इनकम इतनी थी, अब इनकम इतनी हो गई, ये है चेंज इन इनकम और ये है आपका चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसे ही हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम कितने गुना बढ़ जाएगी। जैसे कि इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से इंक्रीज़ हुई और इनकम 500 करोड़ से बढ़ गई, तो 5 गुना बढ़ेगी इनकम, ठीक है। ये हमने कर लिया मल्टीप्लायर, टेबल के थ्रू भी कर लिया और डायग्राम के थ्रू भी कर लिया।